सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फाइनली बनास डेयरी स्कॉलरशिप का वो अपडेट आ चुका है जिसका स्टूडेंट बहुत वेट कर रहे थे। बट इस बार जो चेंजेस आए हैं उन्होंने बहुत सारे फ्रेशर को कंफ्यूज कर दिया है। मीन्स कि जो कि न्यू बैचेस आने वाले हैं 2026 में। और ऑनेस्टली अगर आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन पे बनास डेयरी की स्कॉलरशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हो then you really need to watch this video carefully because इस साल रूल्स और वेरिफिकेशन पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, if you are new here, hi, my name is Praveen Chaudhary. Currently I am studying at Manas Medical College. So today in this video I am going to explain बनास डेयरी स्कॉलरशिप के न्यू चेंजेस और फ्रेशर को किन किन चीज़ का ध्यान रखना है और एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन डिटेल और कौन सी रीजन से आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स और रूल्स जो कि स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है। सो ये स्कॉलरशिप आपको 4.5 ईयर तक मिलेगी। मीन्स आपके सभी MBBS के ईयर में आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप उनको ही मिलेगी जो स्टूडेंट बनास मेडिकल कॉलेज में होगा। मतलब आप बनासकांठा से हो और अगर आप दूसरी कॉलेज में हो तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट के पेरेंट्स बनास डेयरी मिल्क सोसाइटी से जुड़े होने चाहिए और दूध उनके फादर मदर या फिर दादा दादी के नाम पर भराया हुआ होना चाहिए। अगर उनके अंकल के या फिर उनके आंटी या दूसरे फैमिली मेंबर के कोई भी पर नाम से भरा हुआ होगा तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और पेरेंट्स ने लगातार डेयरी में दूध भराया होना चाहिए। मिनिमम एक ईयर में 6 मंथ तक आपका दूध भराया हुआ होना चाहिए। और क्राइटेरिया काउंट होगा 2018 से लेकर आप जब तक आपको मतलब MBBS खत्म होगा तब तक आपका दूध कंटिन्यूस भराया हुआ होना चाहिए तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल रही है जैसे कि MYSY और CMSS तो उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसको सब्सट्रैक्ट करके उसका 50% अमाउंट ही आपको स्कॉलरशिप से मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आपको कॉलेज की फीस 2026 बैच में 10 लाख है और अगर MYSY आपकी 2 लाख है तो सब्सट्रैक्ट करके आपका 8 लाख फीस बची। तो 8 लाख फीस में से 50% बोले तो अप्रोक्स आपको 4 लाख स्कॉलरशिप मिलेगी। सो फिर नेक्स्ट पॉइंट, मतलब बहुत सारों को ये कंफ्यूज रहता है कि अगर हमने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लिया तो हमको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी या फिर उतनी मिलेगी। तो उसमें आपको उतनी ही स्कॉलरशिप मिलेगी जितनी गवर्नमेंट स्टूडेंट को, जो भी गवर्नमेंट कोटा में जो स्टूडेंट को मिलेगी उतनी ही मिलेगी। आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप में। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो इस साल अपडेट हुए हैं जैसे कि एक है अटेंडेंस कंपलसरी। आपको आपकी अटेंडेंस कॉलेज में 80% होना ज़रूरी है तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ये रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट और थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। सो थिंक अबाउट इट। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। मीन्स कि उसी एकेडमिक ईयर में आपको एग्ज़ाम पास करनी ही पड़ेगी तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और फर्स्ट ट्राई ही आपको ये पास करनी होगी तो ही आप एलिजिबल होगे। मीन्स आपको अगर फेल हुए और आपको अगर सप्ली आई बोले तो KT आई तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम बॉन्ड एंड सर्विस रूल। अगर फ्यूचर में कॉलेज को रिक्वायरमेंट हुई तो आपको मिनिमम 2 ईयर की बॉन्ड सर्विस करनी पड़ेगी। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है बट अगर हुआ तो फिर आपको सर्विस करनी पड़ेगी। मीन्स कि आप MYSY में आपको 1 ईयर की बॉन्ड सर्विस करनी पड़ती है जो कि कंपलसरी होता है वो तो। और अगर आपको सर्विस ना करनी हो तो 80% इंटरेस्ट के साथ अपने होल अमाउंट जो कि आपने स्कॉलरशिप ली है वो आपको कॉलेज को रिफंड करना पड़ेगा। मीन्स ये एक रूल है, अगर आपको नहीं करना हो तो आप कोई 18% के साथ आपको रिफंड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट,
ट्रस्ट का ही फाइनल डिसीजन रहेगा, बनास डेयरी ट्रस्ट का ही फाइनल डिसीजन रहेगा। रूल्स बदलने की और स्कॉलरशिप रोकने का पूरा अधिकार ट्रस्ट के पास रहेगा, ऐसा कंप्लीट लिखा हुआ है। सो आपको एकदम बहुत ही ध्यान से ये स्कॉलरशिप कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी आप समझ लेना अच्छी तरह। सो दिस आर द रूल्स ऑफ बनास डेयरी स्कॉलरशिप। और आप एक बार कॉलेज में आकर ये सभी रूल्स जो कि मैंने बताए हैं वो आप एक बार वेरिफिकेशन कर लेना बिफोर टेकिंग द एडमिशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिशन से पहले सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं और सोचते हैं कि स्कॉलरशिप मिल जाए तो फीस मैनेजेबल हो जाए, बट रियलिटी दिस ईयर इज डिफरेंट। स्पेशली BMCRI की करंट फीस देखें तो 2026 बैच के लिए तो गवर्नमेंट कोटा की फीस है 10.01 लाख और मैनेजमेंट कोटा की फीस है 20.37 लाख। एंड ऑनेस्टली दिस फीस आर लिटरली वेरी हाई फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, और इस वजह से बहुत स्टूडेंट बनास डेयरी स्कॉलरशिप पर डिपेंड करते हैं। सो गाइस, दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ बनास डेयरी स्कॉलरशिप। सो अगर आपको ये रूल्स की पूरी एक PDF चाहिए या फिर पेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सो मैं आपको वहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। एंड टू एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर द री-नीट ऑन 21st June, डोंट lose hope now. Forget the stress, forget the past result and give your best one last time. Your hard work will definitely pay off. All the best for the Re-NEET 2026. See you in the next video. Bye.